मॉडर्न बहू ने बनाए पहली रसोई में चाइनीज खाने। सुमन बेटा, फिर तू चाउमीन बर्गर लेकर के बैठ गई है। अरे ये चाइनीज फूड खाना कम कर दे। अब तेरी शादी होने वाली है और तू एक मॉडल है। सारी ही मॉडल लड़कियां इन सबको अवॉइड करती हैं और एक तू है कि इन्हीं में डूबी रहती है। माँ, किस किताब में लिखा है कि जिस लड़की की शादी होने वाली होती है वो चाइनीज फूड नहीं खा सकती? यू नो ना, आई एम अ मॉडल और मैं वहां पर भी जाकर इसी तरह रहूंगी। इनफैक्ट मैं तो सबको वहां पर चाइनीज खाने की आदत डलवा दूंगी। हे भगवान, इस लड़की को जब भी कुछ समझाओ ये लड़की हमें ही सिखाने लगती है। इतना बोलकर सुमन की माँ वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सुमन वन पीस ड्रेस पहनकर अपनी दोस्तों के साथ बाहर जाती है, जहां उसकी एक दोस्त उससे कहती है, यार सुमन, तेरा सही है, तुझे भगवान से वरदान मिला है मोटी ना होने का। तू इतना चाइनीज खाती है पर फिर भी मोटी नहीं होती। और एक मुझे देख लो, मुझे तो हवा भी लग रही है। अरे तू इतनी परेशान क्यों होती है? थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दे, पतली हो जाएगी। कब आएगा वो दिन जब मैं पतली होंगी? ये वजन घट नहीं रहा, जिस वजह से मुझे काम नहीं मिल पा रहा। और एक तुझे देखो, तेरा वजन नहीं बढ़ रहा। वैसे तेरी शादी कब है? अब तो तू भी दुल्हनिया बनेगी। चिंता क्यों करती है, बहुत जल्द हो रही है मेरी शादी। वैसे मैंने सुना है कि शादी के बाद लड़कियों का करियर खत्म हो जाता है। क्या तू भी मॉडलिंग छोड़ देगी और एक टिपिकल बहू बन जाएगी? मैं चाइनीज और मॉडलिंग, यू नो ना, मैं मॉडलिंग और चाइनीज खाना नहीं छोड़ सकती। मैंने तो माँ से भी कह दिया है, मैं अपने ससुराल वालों को भी अपने रंग में ही डाल दूंगी। और मैंने तो सोच लिया है, मैं अपनी पहली रसोई में भी चाइनीज ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे उसके अलावा और कुछ बनाना भी नहीं आता। तो तेरा बढ़िया है यार, पर अगर किसी ने तेरे खाने का मजाक बना दिया या तेरी वजह से तेरे ससुराल वालों की बेइज्जती हुई तो क्या करेगी? तो मैं उन्हें उनके पसंद का खाना खिलाकर उनका मुंह बंद कर दूंगी और फिर मैं जैसी हूँ वैसे ही जीऊंगी। पर उन लोगों का भी कभी मजाक नहीं बनने दूंगी जो मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। बहू हो तो तेरे जैसी। इस तरह सुमन रेशमा से मिलकर कुछ देर बाद अपने घर आ जाती है और समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द सुमन की शादी सौरभ नाम के एक बहुत ही स्मार्ट और अच्छे लड़के से हो जाती है। सुमन बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है। माना कि तुम मॉडलिंग करती हो, पर तुम्हें शादी के कुछ रीति रिवाज करने ही पड़ेंगे। आई नो मॉम, मुझे इस रस्म के बारे में पता है, सो प्लीज डोंट वरी, आई कैन हैंडल। मैं कल मॉर्निंग में उठकर आप सबके लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट तैयार कर दूंगी। ये बात सुनकर तो मेरी खुशी दुगनी हो गई बहू, क्योंकि मेरे बेटे को एक मॉडर्न लड़की चाहिए थी और मुझे संस्कारी, और तुझ में दोनों ही है, तो बिल्कुल सही है हमारे घर के लिए। ओह थैंक यू सो मच मॉम। एक्चुअली मॉम, अब मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। यू नो वॉट, शादी की वजह से इंसान सो नहीं पाता एंड आई एम अ मॉडल, सो इसलिए मुझे अपना और अपने शरीर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, यू नो ना। हाँ बेटा, मैं सब जानती हूँ। मैं तो बस यहाँ ये बताने के लिए आई थी कि कल बाहर की कुछ औरतें भी आएंगी, तो खाना थोड़ा ज्यादा और अच्छा ही बनाना। माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? सुमन सब संभाल लेगी। ओह यस। इस तरह सुमन अपने बेटे बहू को समझाकर वहां से चली जाती है। अब अगले दिन सुमन की पहली रसोई होती है और सुमन समय पर उठकर नाइटी पहनकर ही किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। पर वो खाने में कोई भी इंडियन फूड नहीं बनाती, बल्कि पूरा ब्रेकफास्ट चाइनीज खाने से भरा होता है। कुछ देर बाद सारे मेहमान घर पर आ जाते हैं और समय रहते सुमित्रा सुमन को साड़ी पहनाकर सबके सामने लाती है और सभी मेहमान खाने की टेबल पर चाइनीज खाना देख मुंह बनाते हैं। मुझे तो इसी की उम्मीद थी, अब मॉडर्न बहू घर में आएगी तो खाने में चाइनीज ही मिलेगा ना। तू इतना मुंह क्यों बना रही है? एक बार खाना टेस्ट करके तो देख, वैसे भी इंडियन खाना तो हम रोज खाते हैं। हाँ हाँ बहन, अब तुम अपनी बहू की तारीफ तो करोगी ही। यही किसी और की बहू ने बनाया होता तब तुम्हारा मुंह बंद ना होता। अरे बहनों, खाना खाने से पहले ही क्यों मुंह सड़ा रही हो? एक बार बहू की तरफ देखो, मॉडल होने के बाद भी उसने सारे रीति रिवाज को कितने अच्छे से निभाया है और अब भी वो हमारे सामने साड़ी पहनकर खड़ी है और तुम हो कि उसके संस्कार न देखकर चाइनीज खाना देख रही हो। अरे बहन, तुम नहीं जानती, साड़ी भी सुमित्रा बहन ने ही पहनाई होगी। ये छोटे कपड़े पहनने वाली क्या जाने साड़ी पहनना। अभी देखना तुम, हमारे यहाँ से जाते ही बहू अपने असली रूप में आ जाएगी।
आंटी जी, मैं मानती हूँ कि मैं छोटे कपड़े पहनना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे साड़ी से ज्यादा छोटे कपड़ों में कंफर्टेबल फील होता है। पर मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब हमारा देश मॉडर्न हो रहा है, सो हमें भी कुछ यूनिक ट्राई करना चाहिए। क्यों, सही बोला ना मैंने सौरभ? सुमन, तुम तो ऑलवेज राइट रहती हो। और वैसे भी मुझे दाल रोटी से ज्यादा पास्ता, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये सब पसंद है। क्योंकि घर वाले ही सुमन के खाने की तारीफ करते हैं, इसलिए बाहर के आए मेहमान मुंह बनाकर खाना खाने लगते हैं, जिसमें से कुछ को सुमन के हाथों का खाना बहुत पसंद आता है और वो उनकी तारीफ करते हैं, तो वहीं कुछ को खाना जरा भी पसंद नहीं आता और वो खाने के बाद भी मुंह ही बनाते हैं। मैंने तो खाने से पहले ही बता दिया था कि इस तरह का खाना जरा भी अच्छा नहीं होता और मुझे तो 1 पैसे का खाना नहीं लगा। बेकार ही यहाँ आई मैं अपना टाइम खराब करने। सही कह रही है सुनैना बहन, चलो यहाँ से चलते हैं। एक मॉडर्न बहू से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आप सब बिना अपना पूरा खाना खाए ऐसे ही जा रहे हैं? क्या सच में मैंने इतना खाना खराब बनाया है? अरे सुमन, तुम उनकी बातों को दिल पर क्यों ले रही हो? जरूरी थोड़ी ना है कि हम हर किसी को हर तरह का खाना पसंद हो। आई नो सौरभ, बट आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ बहू क्योंकि अब तक तुम मायके में थी। मायके में जला भुना खाना कैसा भी बना होगी सब खाएंगे, पर ससुराल में कोई नहीं खाने वाला। और एक बात, अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम मॉडलिंग कर रही हो। अच्छी बात है, पर अगर इसी तरह से चाइनीज फूड खाओगी तो अपने घर वालों के साथ अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचाओगी। अगर सारी जिंदगी मॉडलिंग करनी है तो मेरी बात मानो और ये चाइनीज खाना भूल जाओ। सुनैना खरी खोटी के साथ साथ सुमन को कुछ अच्छी बातें भी समझा जाती है जो सुमन के दिमाग में बैठ जाती है। अब अगले दिन सुमन रोटी सब्जी बनाने की कोशिश करती है, पर उससे रोटी नहीं बन पाती, इसीलिए वो सब्जी के साथ पिज्जा बना देती है। अरे बहू, सब्जी के साथ पिज्जा, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? वो एक्चुअली ससुर जी, मैं चपाती बनाने की कोशिश कर रही थी, बट मेरी कोशिश नाकाम रही तो इसलिए मैंने पिज्जा बना दिया। वैसे पिज्जा में भी वेजिटेबल डाले हैं मैंने। वो तो दिख रहा है बेटा, पर पिज्जा में कितनी ही हरी सब्जी क्यों न डाल लो, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं हो सकता। और अगर तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता हो तो अपनी सास से पूछ लो, तुम्हारी सास को सब आता है। ओके ससुर जी। अपने ससुर की ये बात सुनकर सुमन का मुंह उतर जाता है, क्योंकि वो खुद को बदलना चाहती थी और बदलने की पूरी कोशिश भी कर रही थी, पर वो पहले ही दिन नाकाम हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और हर रोज सुमन कुछ हेल्दी खाना बनाने की कोशिश करती है, पर हर बार वो इस कोशिश में नाकाम हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, अरे ये चीला मुझसे बन क्यों नहीं रहा? यूट्यूब में तो कितनी आसानी से चीला बन गया था, मैं भी तो वैसे ही बना रही हूँ, फिर क्यों नहीं बन रहा? अरे बहू, आज क्या बनाने की कोशिश कर रही हो? मॉम, मैं कुछ हेल्दी खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर हमेशा की तरह आज भी मैं कुछ अच्छा बना पाने में नाकाम हो गई। कब मैं इंडियन फूड बना पाऊंगी और बाहर के लोगों को खाना खिलाकर अपनी तारीफ बटोर पाऊंगी? अपनी पहली रसोई में तो मैं उनकी उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई, पर मुझे अब उनकी उम्मीद पर खरा उतरना है। बहू, तेरे ससुर जी ने कहा था ना, अगर ऐसी मुसीबत आए तो मुझे बता देना। अब तो देख कैसे 4 दिन में मैं तुझे सब कुछ बनाना सिखाती हूँ। हम तेरी फिर से पहली रसोई करवाएंगे और इस बार कोई तेरे खाने को खराब नहीं बोलेगा। अब सुमित्रा सुमन को घरेलू खाना बनाना सिखाती है और बहुत जल्दी सुमन खाना बनाना सीख जाती है और एक बार फिर से मेहमानों को घर में बुलाती है। पर इस बार एक मॉडल की तरह तैयार होकर सुमन सभी मेहमानों को खाना परोसती है। बहू, तुमने मेरी बातों को याद रखा और अपने अंदर सुधार लाया, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार तुमने खाना सच में बहुत अच्छा बनाया है। इस बार सबको सुमन का खाना और उसका मॉडर्न लुक बहुत पसंद आता है और सब उसकी तारीफ करके वहां से चले जाते हैं और अपनी तारीफ सुनकर सुमन को वो सुकून मिलता है जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमारी मॉडल सुमन ने हर देसी और मॉडर्न मेहमान का दिल जीता। जरूरी नहीं जो रहन सहन से मॉडर्न हो वो किसी की बात को न समझे, बस उसको अगर समझा जाए और समझाया जाए तो सब में सुधार आ सकता है। तो हमारी मॉडल सुमन का जज्बा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।